राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भजन मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। महाराज जी, मन में लगातार डर बैठा हुआ है कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा। बिल्कुल नहीं डरो। क्या होता है कि हमसे कोई ना कोई गलती होती रहती है। जब तक हम भगवान का निरंतर चिंतन नहीं करते तो वृत्तियां विषय की आती हैं और विषय की वृत्तियों के द्वारा गलती होती रहती है, अभी या पूर्व में। उन गलतियों का परिणाम आता है भय, दुख, शोक, बंधन, निंदा, जन्म मरण। एक क्रम है उसका। ये जो मन में भय आया है ना, ये कोई पूर्व का कर्म है जो अज्ञान आवृत करके मुझे भयभीत कर रहा है। एक जगह ऐसी जहां आपको कोई भय नहीं सता सकता, वो है भगवान के चरणारविंद। अगर उनका तुम में अपनापन हो जाए तो हर समय आप देखोगे कि भगवान का बल आपके अंदर जागृत है, फिर कहीं भय नहीं रहेगा। हमारा मन कई तरह से भयभीत होता है। हमारी प्राप्त सुख सामग्री न नष्ट हो जाए, हमारा प्राप्त सम्मान न नष्ट हो जाए, हमारा प्राप्त पद न नष्ट हो जाए, हमें प्राप्त ये शरीर न नष्ट हो जाए, इन्हीं बातों का भय रहता है। और ये सब परिवर्तनशील, इसमें भय नहीं करना है। जब रात्रि थी तो दिन आ ही रहा है, और दिन है तो रात्रि आएगी। कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक सुबह होने वाला है। पूरी अयोध्या आनंद से मगन है, और सुबह उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। पूरी अयोध्या में शोक छा जाता है। तो हम डरें क्यों? हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के अंश हैं हम, फिर हमें डर क्यों लग रहा है? कोई कर्म है जो हमको भयभीत कर रहा है, इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि वो कर्म नष्ट हो जाए और भय हमारे हृदय में न रहे। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निशोक। जितने भी भय हैं अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है, तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में वो आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा। फिर हमारा संतोष भाव बिगड़ जाएगा। भूल करके भी कोई असत आचरण न करें, और जो असत आचरण हमारे भूल से हो गए हैं उनके निदान के लिए हम, जैसे एक कांटा दूसरे कांटे से निकलता है, ऐसे हम ऐसा बलि सत आचरण करें जो उसको नष्ट कर दे। वो है भगवान का भजन, दूसरा कोई नहीं। अगर हमें जो नाम प्रिय भगवान का, राम कृष्ण हरि, वो नाम जप कर रहे हैं, और दूसरों में भगवत भावना अत्यंत आवश्यक है निर्भय होने के लिए। जब तक हम किसी को व्यक्ति मानते रहेंगे तब तक हमें भय लगा रहेगा। हमें ये है कि ये व्यक्ति संचलित भगवान से है, और भगवान मेरे हैं, तो ये वही करेगा जो मेरा कल्याण होगा, मेरा मंगल होगा। ये बिल्कुल मेरा मंगल नहीं कर सकता। आप तो इतनी अवस्था के हैं। प्रहलाद जी 5 वर्ष की अवस्था के थे। हिरण्यकश्यप त्रिभुवन पति था, सारी शक्तियां उसके हाथ में थी, और जो मन भाया सो किया प्रहलाद के साथ। आग में जलाया, क्या क्या नहीं किया। इतना भी नहीं डरे, और ना किसी भी तरह का उनको ताप प्राप्त हुआ। बस उनको था मेरा भगवान है, मेरा भगवान सर्वत्र है, वो मुझे बहुत प्यार कर रहा है, मेरी सुरक्षा भगवान कर रहा है। एक तपस्वी परीक्षा लेने के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी के पास जाता है, केवल इस बात से कि मैं तपस्या का धनी हूं, ये राजा होते हुए मेरे से भक्ति में कैसे बड़ा माना जा सकता है। परीक्षा के लिए गए और उनसे चूक हो गई। इतने महाभागवत को उन्होंने दोष ना होने पर दोषारोपण कर दिया। वो एक आगे कथा है लंबी, और कृत्या उत्पन्न कर दी। एक कदम पीछे नहीं हटे अम्बरीश जी, ऐसे ही खड़े रहे, क्यों उनको पता है मैं भगवान का हूं, सब में भगवान की सामर्थ्य है। अगर ये कृत्या का विधान भगवान ने किया मुझे नष्ट करने को, तो नष्ट कर सकती, अन्यथा नहीं। क्या हुआ? सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, कृत्या को नष्ट किया, और दौड़ा करके पूरे त्रिभुवन में जलाया। दुर्वासा जी को मारा नहीं, क्योंकि वो भी भगवान के जन थे। हमें अगर भगवान पर विश्वास हो जाए और ये भावना हो जाए कि सब भगवान की शक्ति से संचलित है। देखो, प्रभाव अलग अलग हो सकता है यंत्र का, लेकिन बिजली तो एक ही है। हीटर में, कूलर में, चाहे वो शीतलता प्रकट करे, वह गर्मी प्रकट करे, या कोई कार्यरत हो या अकार्य, बिजली तो बिजली है। ऐसे ही कोई दुष्ट स्वभाव वाला है या अच्छे स्वभाव वाला है, वह या क्रियारत है या शांत है, सब में भगवत तत्व विराजमान है। हमें ये बात आ जाएगी, तुम निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत। मेरे पास जो कुछ है वो कितना है? इतना छोटा सा है, अनंत ब्रह्मांड है।
उन ब्रह्मांडों को रचने वाले भगवान को कितना समय लगा है ब्रह्मांड रचने में? इतना, इसे निमेष कहते हैं। इतना निमेष, भ्रकुट विलास, इतना भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इतने समय में रच गया है। तो मेरे मालिक हैं। अगर किसी कारण से मेरा पद जाता है, मेरा प्रभाव जाता है, मेरी संपत्ति जाती है, मेरी अनुकूलता जाती है, तो मेरे स्वामी 1 सेकंड में इससे बड़ी अनुकूलता दे देंगे। मसका ही करें बिरंच अजय ही मसकते। वो ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य। जब इस बात पर विश्वास होगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे और आप कभी शोकित नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास जैसे पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना चोरी हो जाए तो आपको शोक नहीं होगा, क्योंकि आप उससे जितना चाहो बना सकते हो। ऐसे भगवान अपने हो गए, भगवान से हमारा संबंध हो गया, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी जाने पर भी आपको शोक नहीं होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी उनके चरणों को सहलाती रहती है। वो प्रभु मेरे यार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरी आत्मा है। तो निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता तभी रह सकती है जब हम प्रभु का आश्रय लें और निरंतर नाम जप का अभ्यास करें। अंदर ही अंदर जो नाम आपको प्रिय हो वो स्मरण करते रहें और कभी दूसरे का अहित ना होने दें। भगवान ने जो आपको सेवा दी, जो आपको पावर दिया, वो भगवान का पावर है। आप उसका प्रयोग करके भगवान की पूजा कीजिए। अगर लगता है ये अधर्म है तो चाहे कोई मारे भले हमें, हम उसका साथ नहीं देंगे। अगर लगता है धर्म है तो चाहे कोई मारे हमें, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म। अब अपने लोग क्या हो गए हैं, हमारी बुद्धि जो है वर्तमान के सुख भोगों में इतना आसक्त हो गई कि इन सब बातों की तरफ, वो तो भगवान की आपके ऊपर कृपा है जो आप ये प्रश्न करके समझना चाहते हैं। नहीं, पदाधिकार और विषय सेवन और प्रगट में वर्तमान भोगों की बाहुल्यता में सुख बुद्धि, ये इस मार्ग की तरफ चलना ही नहीं चाहती। वर्तमान की प्रभुता में ही डूबी रहती है। फिर उसका भविष्य बहुत गिरा हुआ होता है, क्योंकि अगर हमारे सत आचरणों के प्रभाव से पद मिला है, सेवा मिली है, और अगर हमने सत आचरण अब संग्रह नहीं किए तो पूर्व के खत्म हो जाने के बाद हमारी गति खुद हम देख लेंगे कि हमारा निर्णय क्या होगा। ये टिकाऊ नहीं है, न ये शरीर टिकाऊ है, न ये पद टिकाऊ है, न ये संपत्ति टिकाऊ आपके पास जो है। ये कभी किसी और की थी, ये पद किसी और का था, कल किसी और का होगा। ये सृष्टि का क्रम है। आपको सेवा मिली है, सेवा कर लीजिए और स्वामी को प्रसन्न कर लीजिए, तो ऐसा पद मिलेगा जो कभी परिवर्तन नहीं होता। वो उनके चरणारविंद है, उनका सानिध्य।